शांति 13 दिसंबर 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने लक्ष्य और लक्ष्यदाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, गिलानी करना, ये सब आसुरी लक्षण है। अपने लक्ष्य और लक्ष्यदाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, गिलानी करना, ये सब आसुरी लक्षण है। प्रश्न, बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती हैं, ये शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। बाप की पहली शिक्षा है, मीठे बच्चे, श्रीमत के बिगड़ कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी ला नहीं उठाना है। तुम अपने मुख से सदा रतन निकालो, पत्थर नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इनको लक्ष्मी नारायण तो अच्छी रीति देखते हैं ना। ये है एम ऑब्जेक्ट, अर्थात तुम इस घराने के थे। कितना रात दिन का फर्क है, इसलिए घड़ी घड़ी इनको देखना है। हमको ऐसा बनना है। इनों की महिमा तो अच्छी रीति जानते हो। ये पॉकेट में रखने से खुशी रहेगी। अंदर में दुविधा जो रहती है वह नहीं रहनी चाहिए। इसको देहाभिमान कहा जाता है। देहाभिमानी हो, इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे हम ऐसे बन रहे हैं, तो जरूर इनको देखना पड़े। बाप समझाते हैं, तुमको ऐसा बनना है। मध्याजीत भाव, इनको देखो, याद करो। दृष्टांत बताते हैं ना। उसने सोचा मैं भैंस हूं, तो वह अपने को भैंस ही समझने लगा। तुम जानते हो, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, ये बनने का। कैसे बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बाप की याद से। हर एक अपने से पूछिए, बरोबर हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं। ये तो समझते हो कि बाबा हमको देवता बनाते हैं। जितना हो सके याद करना चाहिए। ये तो बाप कहते हैं कि निरंतर याद रह ही नहीं सकती, परंतु पुरुषार्थ करना है। बल गृहस्थ व्यवहार का कार्य करते हुए भी इन लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो याद जरूर आएगा। बाप को याद करेंगे, वह जरूर याद पड़ेगा। हमको ऐसा बनना है। ये सारा दिन दोनों लगी रहे तो फिर एक दो की गिलानी कभी नहीं करेंगे। ये ऐसा है, फलाना ऐसा है। जो इन बातों में लग जाते हैं वे ऊंच पद पाए नहीं सकेंगे, ऐसे ही रह जाते हैं। कितना सहज करके समझाया जाता है, इनको याद करो, बाप को याद करो तो तुम ये बन जाएंगे। यहाँ तो तुम सामने बैठे हो, सभी के घर में ये लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। कितना एक्यूरेट चित्र है। इनको याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। सारा दिन और बातों के बदले यही सुनाते रहो, फलाना ऐसा है, ये ऐसा है। किसकी निंदा करना? इसको दुविधा कहा जाता है। तुम्हें अपनी दैवी बुद्धि बनाना है। किसी को दुख देना, गलानी करना, चंचलता करना, ये सब भाव नहीं होना चाहिए। इसमें तो आधा कल्प रहे। अभी तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है। इनसे ऊंच प्यार दूसरा कोई का होता ही नहीं। कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत बिगड़ नहीं करना चाहिए। बाप ध्यान के लिए भी डायरेक्शन देते हैं, सिर्फ भोग लगाकर आओ। बाबा ये तो कहते नहीं कि वैकुंठ में जाओ, रास विलास आदि करो। दूसरी जगह गए तो समझो माया की प्रवेशता हुई। माया का नंबर 1 कर्तव्य है पतित बनाना। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत। तो बाबा कहते बाप के साथ साथ धर्मराज भी है। इन उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। रावण की जेल में कितना वर्ष सजाएं खाई है। इस दुनिया में कितने अपार दुख है। अभी बाप कहते हैं और सब बातों को भूल एक बाप को याद करो और सभी दुविधा अंदर से निकाल दो। विकार में कौन ले जाते हैं? माया के भूत। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट ये है, राजयोग है ना। बाप को याद करने से ये वर्षा मिलेगा।
तो इस धंधे में लग जाना चाहिए, किचरा सारा अंदर से निकाल देना चाहिए। माया बहुत बलवान है, परंतु उनको उड़ाते रहना है। जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। अभी तो निरंतर याद हो न सके, आखिर निरंतर तक भी आएंगे, तब ही ऊंच पदवी पाएंगे। अगर अंदर दुविधा खराब ख्यालात होंगे तो ऊंच पदवी मिल ही नहीं सकता है। माया के वश होकर ही हार खाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ। निंदा आदि करते तो तुम्हारी बहुत बुरी गति हो गई है। अभी सदगति होती है तो बुरे कर्म मत करो। बाबा देखते हैं माया ने गले तक हप कर लिया है, पता भी नहीं पड़ता। खुद समझते हैं, बाबा कहते खुद समझते हैं हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, परंतु नहीं। बाबा समझाते हैं मनसा वाचा करुणा, मुख से रतन ही निकलने चाहिए। तो बाबा कहते गंदी बातें करना पत्थर है। अभी तुम पत्थर से पार्स बनते हो, तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। बाबा को तो समझाना पड़ता है ना। बाप का ये हक है बच्चों को समझाना है। ऐसे तो नहीं कि भाई भाई को सावधानी देंगे। टीचर का काम है शिक्षा देना। वे कुछ भी कह सकते हैं, स्टूडेंट को हाथ में ला नहीं उठाना है। तुम स्टूडेंट हो ना, बात समझा सकते हैं। बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है। एक बाप को याद करो, तुम्हारी तकदीर अभी खुली है। श्रीमत पर ना चलने से तुम्हारी तकदीर बिगड़ पड़ेगी, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाप की श्रीमत पर ना चलने से एक तो सजाएं खानी पड़े, दूसरा पदवी भी भ्रष्ट। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बाजी है। बाप आकर के पढ़ाते हैं तो बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा टीचर है, जिससे वे नई नॉलेज मिलती है। तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा और परमात्मा का मेला कहा जाता है। 5000 वर्ष बाद मिलेंगे। इसमें जितना वर्षा लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो बाबा कहते बहुत बहुत पछताएंगे, रोएंगे, सब शास्त्रीकार हो जाएगा। स्कूल में बच्चे ट्रांसफर होते हैं तो लास्ट में बैठने वालों को सभी देखते हैं। यहाँ भी ट्रांसफर होते हैं, तुम जानते हो। यहाँ शरीर छोड़कर फिर जाएं, सचिन में प्रिंस के कॉलेज में भाषा सीखेंगे। वहाँ की भाषा तो सभी को पढ़नी पड़ती है, मदर लैंग्वेज है ना। वो तो में पूरा ज्ञान नहीं, फिर पढ़ते भी नहीं है रेगुलर। एक दो बार बस मिस किया तो आदत पड़ जाती है मिस करने की। संग है माया के मरीदों का। शिव बाबा के मरीद थोड़ी है, बाकी सब है माया के मरीद। बाप कहते हैं तुम शिव बाबा के मरीद बनते हो तो माया सहन नहीं कर सकती, इसलिए संभाल बहुत करनी चाहिए। शीशी गंदे मनुष्यों से बड़ी संभाल रखनी है। हंस और बुगले इकट्ठे रह नहीं सकते। बाबा कहते बहुत संभाल करनी है। बाबा ने रात को भी शिक्षा दी है। सारा दिन कोई ना कोई की निंदा करना, पर चिंतन करना, इनको कोई दैवी गुण नहीं कहा जाता। देवता ऐसा काम नहीं करते हैं। बाप कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, फिर भी निंदा करते रहते हैं। निंदा तो जन्म जन्मांतर करते आए। दुविधा अंदर रहती है ही, ये भी अंदर मारा मारी है। मुक्त अपना खून करते हैं, बोतों को घाटा डालते हैं। फलाना ऐसा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। सबका सहायक एक बाप है। अब भी तो श्रीमत पर चलना है। मनुष्य मत तो बड़ा गंदा बना देती है। एक दो की गिलानी करते रहते हैं। गिलानी करना ये है माया का भूत, ये है ही पति दुनिया। तुम समझते हो हम अभी पति से पावन बन रहे हैं। आता है आज से अपना कान पकड़ना चाहिए, कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे। कुछ भी अगर देखते हो तो बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम्हारा क्या जाता है, तुम एक दो की गिलानी क्यों करते हो। बाप सुनता तो सब कुछ है। बाप ने कानों और आंखों का लोन लिया हुआ है। बाप भी देखते हैं कि ये दादा भी देखते हैं। चलन वातावरण तो कोई कोई का बिल्कुल ही बेकायदे चलता है। जिनका बाप नहीं होता है उनको शोरा कहा जाता है। वे अपने बाप को ही नहीं जानते, याद भी नहीं करते, सुधरने के बदले और ही बिगड़ते रहते हैं, इसलिए अपना पदवी गवाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते, माँ बाप की श्रीमत पर नहीं चलते,
कहते भी हैं तमेश माता, तमेश पिता, तमेश बंधु, तमेश सखा आदि भी बनते, परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ही नहीं तो मदर फिर कहाँ से होगी? इतनी भी बुद्धि नहीं। माया बुद्धि एकदम फेर देती है। बेहद के बाप की आज्ञा नहीं मानते तो दंड पड़ जाता है। जरा भी सदगति नहीं होती। बाप देखते हैं तो कहेंगे इनकी क्या बुरी गति होगी। बाप कहते हैं ये अब के फूल हैं। फूल भी कई प्रकार के होते, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता तो सुधरना चाहिए ना, नहीं तो पदवी भ्रष्ट हो जाएंगी, जन्म जन्मांतर के लिए घाटा पड़ जाएगा। परंतु देह अभिमानियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। आत्म अभिमानी ही बाप से लव कर सकते हैं। बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है। बड़े बड़े आदमी बलिहार तो जा ना सके, मैं बलिहार जाने का अर्थ भी नहीं समझते। बाप कहते हैं बहुत बंधन मुक्त भी हैं, बच्चा आदि कुछ भी नहीं है। कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो। ऐसे मुख से कहते परंतु सच नहीं है। बाप से भी झूठ बोल देते। बलिहार गए तो अपना ममतम निकाल देना चाहिए। अभी तो लास्ट है तो श्रीमत पर चलना पड़े, मलकियत आदि से भी ममतम निकल जाए। ऐसे हैं बहुत बंधन मुक्त। शिव बाबा को अपना बनाया अडॉप्ट करते हैं ना, ये हमारा बाप टीचर सतगुरु है। हम उनको अपना बनाते हैं, उनकी पूरी मलकियत लेने। जो बच्चे बन गए वह घराने में जरूर आते हैं, परंतु फिर भी उसमें पदवी कितने कितने दासियां हैं, एक दो पर हुक्म चलाते। दासियों में भी नंबरवार बनते। रॉयल घराने में भी बाहर के दास दासियां तो नहीं आएंगी। जो बाप के बने हैं उनको बनना है। ऐसे से बच्चे जिनमें पाई का भी अकल नहीं। बाबा ऐसे तो कहते नहीं है कि मम्मा को याद करो व मेरे रथ को याद करो। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, देह के सब बंधन छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप समझाते हैं कि प्रीत रखनी है तो एक से रखो, तब बेड़ा पार होगा। बाप के डायरेक्शन पर चलो। मोजित राजा की कथा भी है ना। पहले नंबर में है बच्चे। बच्चा तो मलकियत का मालिक बनेगा, स्त्री तो हाफ पार्टनर है। बच्चा तो फुल मालिक बन जाता है तो बुद्धि उस तरफ जाती है। बाबा को फुल मालिक बनाएंगे तो ये सब कुछ तुमको दे देंगे। लेन देन की बात ही नहीं है, ये तो समझ की बात है। बल तुम सुनते हो, फिर दूसरे दिन सब भूल जाता है। बुद्धि में रहेगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। बाप को याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये तो बहुत सहज है। मुख चलाते रहो, एम ऑब्जेक्ट बताते रहो। विशाल बुद्धि तो जड़ समझेंगे, अंत में ये चित्र आदि ही काम आएंगे। इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है ये कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण तो जरूर पहले प्रिंस होंगे। बाप कहते हैं तुमने भी ऐसी दुनिया में जाना है, ये तो बहुत सहज है ना। प्रिंस के बाद ही किंग बनते हैं, परंतु माया कोई को पकड़ लेती है। किसकी निंदा करना ग्लानि करना ये तो बहुतों की आदत है, और तो कोई काम है ही नहीं। बाप को कभी याद ही नहीं करेंगे, एक दो की ग्लानि का धंधा ही करते हैं। यह है माया का पाठ। बाप का पाठ तो बिल्कुल ही सीधा है। पीछे ही सन्यासी आदि जागेंगे, कहेंगे कि ज्ञान है तो इन भीखे में। कुमार कुमारियां तो पवित्र होते, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे में कोई खराब ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बहुतों को अभी भी खराब ख्यालात आते हैं, फिर इसकी सजा भी बहुत कड़ी है। बात समझाते तो बहुत है। अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहाँ रह नहीं सकेंगे, थोड़ी सजा भी देनी होती है। तुम लायक नहीं हो, बाप को ठगते हो, तुम बाप को याद कर नहीं सकेंगे। अवस्था सारी गिर जाती है। अवस्था गिरना ही सजा है। श्रीमत पर ना चलने से अपना पद भी भ्रष्ट कर देते हैं। बाप की डायरेक्शन पर ना चलने से और ही भूतों की प्रवेशता होती है। बाबा को बाबा को कभी कभी ख्याल आता है कहीं बहुत कड़ी कड़ी सजाएं अभी ही शुरू ना हो जाएं। सजाएं भी बहुत गुप्त होती हैं, कहीं कड़ी पीड़ा ना आए। बहुत गिरते हैं, सजा खाते हैं। बाप तो सब इशारे से समझाते हैं। अपनी तकदीर को
लकीर बहुत लगाते हैं, इसलिए बाप खबरदार करते रहते हैं। अब भी गफलत करने का समय नहीं है। अपने को सुधारो, अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलने, स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। शीशी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। बंधन मुक्त है तो पूरा पूरा बलिहार जाना है। अपना ममतव निकाल देना है। कभी भी किसी की निंदा व परचिंतन नहीं करना है। गंदे खराब ख्यालों से स्वयं को मुक्त रखना है। वरदान, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच। इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगी, क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ ही दे सकता है, और यहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। स्लोगन, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। सत्यता के आधार पर से सब आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। आज बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया है, स्मृति का स्विच ऑन करना है, व्यर्थ जो संकल्प चलते हैं उसको मिटाना है और फरिश्ता बनना है। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। जो अगर बार बार अवस्था गिरती है तो बार बार बाबा कहते हैं मुरली से लिंक जोड़ के रखना है, अवस्था को गिराना नहीं है। जो ओम शांति।